नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सोमवार के दिन आप सुनिए सोमवार व्रत की कथा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि उनकी फसल खराब कर देती थी। घर की हालत इतनी कठिन थी कि कई बार 2 समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी दोनों भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन गांव के मंदिर में पंडित जी ने सोमवार व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह बात मोहन और गीता के मन में बस गई। दोनों ने निश्चय किया कि वे हर सोमवार व्रत रखेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले सोमवार से उन्होंने व्रत शुरू किया। गीता सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, मिट्टी का दीपक जलाती और बेलपत्र धतूरा तथा जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करती। मोहन खेत जाने से पहले मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। वे दोनों पति पत्नी भगवान से कभी भी धन नहीं मांगते, बल्कि मेहनत करने की शक्ति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते। कुछ महीनों बाद गांव में खेती की नई तकनीक सिखाने के लिए सरकारी शिविर लगा। पहले मोहन जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन गीता ने कहा, भगवान शिव अवसर देते हैं, हमें उसे पहचानना चाहिए। मोहन ने प्रशिक्षण लिया और नई विधि से खेती शुरू की। उस वर्ष उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। मोहन ने कहा, भोलेनाथ ने चमत्कार नहीं किया, बल्कि हमें सही रास्ता, मेहनत का साहस और सही समय पर अवसर दिया। इसके बाद भी मोहन और गीता ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। वे हर वर्ष कुछ अन्न गरीबों में बांटते और लोगों को बताते कि सच्ची शिव भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम, दया और विश्वास का नाम है। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, मेहनत करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग अवश्य खुलता है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।